स्टेट ऑफ अमेरिकन मैन में पब्लिश हुई इस रिसर्च को ज़रा देखो। यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? तो ये चीज़ ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जो जेनजीज हैं उनमें सिग्निफिकेंटली एस करने की चीज़ और डिप्रेशन सिम्टम्स नॉर्मल लेवल से सिग्निफिकेंटली हाई दिखा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है? वेल, इसके रीज़न तो बहुत सारे हैं और उस रीज़न की वजह से शायद तुम में से ज़्यादातर लोग ये वीडियो पूरी देख भी ना पाए, क्योंकि एक्चुअली में हमें आजकल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई। पहले के ज़माने में शॉर्ट्स नहीं थे यूट्यूब में, तो उस ज़माने में हमारा ब्रेन डॉल्फिन जैसे नहीं हुआ करता था कि इधर से उधर स्टिमुलस चाहिए उसको हर चीज़ें बहुत शॉर्ट टर्म में चाहिए। तो बात करेंगे सॉल्यूशंस की, लेकिन पहले हम अच्छे से उन प्रॉब्लम्स को जान लेते हैं कि क्यों आज एक मॉडर्न इंसान, एक मॉडर्न मैन खासकर, बहुत ज़्यादा वीक है एंशिएंट मैन से। सबसे पहली बात, जस्ट इमेजिन कि तुम एक 25 साल के मॉडर्न लड़के को इमेजिन कर रहे हो और दूसरे ही तरफ तुम किसी बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट या ग्रीक या फिर ऐसे टाइम पे चले गए हो जहाँ पे एंशिएंट इंडिया ही समझ लो, जहाँ पे तुम 25 साल के किसी इंसान को इमेजिन कर रहे हो। तुम्हें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिफरेंस मिलेगा कि उस उम्र के 25 साल के आदमी में और आज की उम्र के 25 साल के आदमी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ज़मीन आसमान का डिफरेंस एक ही एज ग्रुप में इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है टाइम के? चलो एंशिएंट की बात नहीं करते, तुम 90s के टाइम में ही चले जाओ, तब भी तुम्हें ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। सबसे पहला रीज़न है उसका स्टिमुलस। हमें आजकल एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा स्टिमुलस मिल रहा है, मतलब तुरंत इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट OTT, इंस्टेंट एवरीथिंग। हर एक चीज़ इंस्टेंट है। इंस्टेंट मतलब तुरंत मिल जाती है। तुम्हें बाहर जाके कोई चीज़ सामान वामान नहीं लाने की ज़रूरत है, तुम्हें वो तुरंत मिल जाएगा अभी इसी वक्त। और डोपामीन एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल चीज़ प्ले करती है इस रोल में, क्योंकि अगर देखा जाए तो तुम डोपामीन हिट्स ले लेकर खुद को और भी ज़्यादा बदतर बना रहे हो। तुम्हें तुरंत कोई चीज़ खाने को चाहिए, तुम तुरंत ऑर्डर कर देते हो। तुम्हारे पास चॉइस बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है। And these all things are making you like a zombie. More like a zombie, not like a person, not like a human being. तो डोपामीन के बाद जो सबसे बड़ी क्राइसिस है वो है कंपैरिजन। सोशल मीडिया। आजकल हर इंसान खुद को सोशल मीडिया में कंपेयर कर रहा है, दूसरे इंसान से कंपेयर कर रहा है, उसी के सेम एज ग्रुप वाले लोगों से कंपैरिजन कर रहा है कि क्या मैं बेहतर हूँ, क्या मैं कोई चीज़ लैक तो नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली फोमो की फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग, मतलब कोई चीज़ छूट ना जाए मेरे से। तो वो भी एक रीज़न है। और तीसरा रीज़न है कि लोगों में पेशेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया। मतलब जस्ट इमेजिन कि पहले के टाइम पे जब कोई स्टिमुलस नहीं था, जब कोई गेम्स नहीं थे, तो अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो, उस टाइम पे कोई भी स्टिमुलस नहीं था, उस टाइम पे कोई भी डोपामीन किक ऐसे एकदम से नहीं मिलती थी। तो लोगों के अंदर पेशेंस हुआ करता था। वो जब भी कोई काम करते थे, वो काम को एक दिन में, 3 महीने में करके छोड़ नहीं देते थे, उसमें सालों अपना एक्सपर्टीज़ लगाते थे, तभी वो उस फील्ड के मास्टर बनते थे और तभी वो आगे सक्सेसफुल होते थे। लेकिन आज एक साइड से इंसान पिट रहा है कि उसके पास पेशेंस नहीं, दूसरे साइड से उसको प्रेशर भी ज़्यादा आ रहा है कुछ करने का, और जब उसके पास पेशेंस ही नहीं है तो वो भला क्या करेगा। तो पिटाई तो दोनों तरफ से हो रही है आज के मॉडर्न एरा में, जहाँ इंटरनेट हमें हद से ज़्यादा आगे ले जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिसे करके हम समय से बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं, ना कि आगे। क्योंकि अगर इंटरनेट का सही इस्तेमाल किया जाए ना, तो जैसा इंसान आज बन सकता है वैसा सदियों में पहले कभी नहीं बना था। और अगली चीज़ ये है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हम सोचते हैं कि यार कौन एक्सरसाइज करे, फालतू चीज़ है एक्सरसाइज, यार एक्सरसाइज कुछ नहीं होता। तो ऐसा भी सोचते कहीं तो मैं उन्हें बता दूं कि एक्सरसाइज
गिव यू एक्चुअली डोपामीन, और वो डोपामीन आपको एक्चुअली में गुड फील कराएगा, ना कि वो वाहियात डोपामीन जो आपको इंस्टाग्राम चलाने से मिलता है, जो आपको रील्स देखने से मिलता है। वो आपको एक इंस्टेंट किक देगा जो कि कोई काम का नहीं है। आप चाहो तो डोपामीन में बुक्स पढ़ सकते हो, डोपामीन के बारे में और जान सकते हो, क्योंकि एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, इसके बारे में आप जितना जानोगे आपको खुद समझ आएगा कि आपको अगले स्टेप में क्या करना चाहिए। तो प्रॉब्लम्स की तो बहुत बात है हो गई, बहुत लंबी लाइन है कि हमारे पास डोपामीन रश है, हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है, हम सोसाइटी से पिट रहे हैं, हमारा कोई गोल नहीं है जिसमें हमें काम करना चाहिए, हम बस दिन भर पड़े रहते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन, डू हार्ड थिंग्स। जो चीज़ तुम्हें मुश्किल लगती है, ज़रूरी नहीं कि वो मुझे भी मुश्किल लगे, या फिर जो चीज़ मुझे मुश्किल लगती है ज़रूरी नहीं वो तुम्हें भी मुश्किल लगे। तो तुम्हें अपने हिसाब से देखना है कि तुम्हें एक्चुअली में ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन तुम्हें अंदर ही अंदर पता है यार, अगर मुझे सक्सेस चाहिए, अगर मुझे कोई अच्छा इंसान बनना है, तो मुझे ये चीज़ तो करनी पड़ेगी, ये चीज़ तो मुझे करनी पड़ेगी। चाहे मुझे बॉडी अच्छी बनानी है, चाहे मुझे अपनी हेल्थ अच्छी बनानी है, न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, चाहे मुझे सक्सेसफुल, चाहे मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। हर फील्ड में अलग अलग हो सकती है जिससे तुम डरो। तो सबसे पहले उन चीज़ों को करना शुरू कर दो। डू हार्ड थिंग्स। जो चीज़ें तुम्हें जितना डरा रही हैं, तुम उतना ही ज़्यादा चीज़ों को परफॉर्म करो, क्योंकि एट द एंड एक रियलाइजेशन ले लो, ना तुम परमानेंट हो यहाँ पे, ना तुम्हारी प्रॉब्लम्स परमानेंट है। प्रॉब्लम्स बदलती रहती हैं। प्रॉब्लम्स परमानेंट हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स के टाइप परमानेंट नहीं है। प्रॉब्लम्स बदलती रहती हैं। रात है तो दिन भी आएगा, और दिन है तो रात भी होगी। वो दिन उस रात की वैल्यू बढ़ा देता है, और वो रात उस दिन की आस बढ़ा देती है कि अगर बहुत देर तक फेलियर चल रहा है तो तुम सक्सेस को बहुत अच्छे से चाहोगे, सक्सेस की वैल्यू बढ़ा दोगे, और तुम्हारे पास सक्सेस 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 ही है तो तुम्हारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। खुद ही सोचो, अगर स्वर्ग है वाकई में, तो मैं मानता हूँ कि वहाँ पे सबको डायबिटीज़ हो जाती है, क्योंकि इतना शक्कर ही शक्कर शक्कर ही शक्कर। तो वो वैल्यू, वो बैलेंस कैसे बने? एक जगह जहाँ पे सिर्फ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, और एक जगह जहाँ सिर्फ खराब चीज़ें हैं वहाँ पे भी प्रॉब्लम तो हर जगह है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम वो चीज़ करने के लिए लायक हो? क्या वो चीज़ करने के लिए तैयार हो जो तुम्हें अंदर से डरा देती? डिसीजन तुम्हारा। और दूसरा सोल्यूशन, कि अब दिन भर में तुम कोई ना कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करो जो तुम्हारी उस सेक्स एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करे, क्योंकि आज के ज़माने में एक्सेसिव मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो तुम कोई ऐसी चीज़ करो जो उस एनर्जी को एक दूसरे डायमेंशन में ट्रांसफ़र करे। तुम अपनी सेक्स एनर्जी को, सबसे बेहतरीन चीज़ होती है एक्सरसाइज। गो टू द जिम, 5 किलोमीटर की रनिंग में जाओ, कुछ भी करो जो तुम्हें अंदर से नहीं पर शरीर से पूरा तोड़ के रख दे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हें मज़ा बहुत आएगा उस दिन, और उस दिन तुम्हें जैसी नींद आएगी ना, वैसी नींद तुम्हें कभी नहीं आएगी। तो कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ करो। तीसरी चीज़ है जर्नलिंग। रात में सोने से पहले एक डायरी ज़रूर लिखो। जितने भी जीनियस लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो जर्नलिंग करते हैं। वो सब जर्नलिंग करते हैं, वो सब अपने थॉट्स को पेपर डाउन करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने से अच्छा मैं चाहूँगा कि तुम पेपर में ज़्यादा सोचो, क्योंकि उसमें तुम्हें एक क्लियर पाथवे मिलेगा और तुम जान भी पाओगे कि एक्चुअली तुम्हें करना क्या है। लास्ट चीज़, गोल सेट करो। तुम्हें लाइफ में करना क्या है, और 3-4 महीने के गोल्स नहीं, कम से कम 3-5 साल के गोल सेट करो कि 5 साल बाद तुम खुद को कैसा देखते हो। या तुम 5 साल बाद भी आज की तरह वो रील्स चलाने जैसा देखते हो? अगर देखते हो तो फिर प्रॉब्लम तुम्हें नहीं है, तुम्हारी कंडीशनिंग में है शायद, या फिर तुम्हारी सोसाइटी ने ही गलत कंडीशनिंग करती। लोगों से इन्फ्लुएंस मत हुआ करो, लोगों की बात मानो, और अगर वो बात तुम्हें बिल्कुल सही लग रही है तो मन से बोलो कि मैं चलो एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, कुछ हफ्ते कुछ दिन मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूँगा कि क्या होता है। एक साइंटिस्ट की तरह सोचो।
जैसे एक लैब में हो तुम और तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, देख रहे हो कि वाकई में जो ये बोल रहा है बंदा ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, चलो मैं प्रयोग करके देखता हूँ। ऐसे किसी भी चीज़ को अंधाधुंध मान नहीं लेना। और यही तुम्हारी गलती है कि तुम इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हो। कोई एनिमे देख लिया, उस एनिमे के कैरेक्टर से इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि तुम मानने लगे कि मैं ही वो हूँ। तो एक बात सुन लो, तुम्हारे जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना कभी फ्यूचर में आएगा। यू आर यूनिक, यू आर अनबिलीवेबल, और तुम्हारे जैसा अब कोई भी नहीं आने वाला इस यूनिवर्स में। इस अपनी यूनिकनेस को बरकरार रखते हुए अपनी अच्छी हैबिट्स बनाओ, जर्नलिंग करो, अपने गोल्स फाइंड आउट करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, 5 साल बाद तुम खुद को क्या देखते हो, फिर उसे थोड़ा शॉर्ट करो और फिर 3 महीने के गोल्स बनाओ कि अब मैं 3 महीने में ऐसा क्या करूं कि अगले मैं 5 साल में ऐसे से ऐसा बन जाऊँ। लेवल वाइज लेवल अप करो, धीरे धीरे तुम्हारा लेवल अप होगा। एक गेम की तरह भी देख सकते हो, गेमिफाई कर सकते हो लाइफ को। जैसे इलॉन मस्क ने कहा था कि गेमिफाई करना एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज हो सकता है। तो खुद को और बेहतरीन बनाओ, किसी से कंपैरिजन मत करो सोशल मीडिया में। और हाँ, तुम इस वीडियो से अगर एक टेक अवे लेना है तो प्लीज़ अगले 1 महीने तक अपना इंस्टाग्राम बंद करके देखो और मुझे बताओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या चेंजेस आए। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।